जी, मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि अवनी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता समझ में आया है, तो मैंने सोचा कि आपको बता देती हूँ। सुमन हुलसते हुए प्रतिभा से बोली, अरे वाह, कौन सा रिश्ता, जरा मैं भी तो सुनूं। अरे जीजी, अपनी नंदरानी की जेठानी का बेटा सुमित, जिसकी अभी अभी बैंक में नौकरी लगी है। आप बताइए ये रिश्ता सही रहेगा कि नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं सही रहेगा। तो फिर अगले हफ्ते उनके घर चलते हैं, आप चलेंगी साथ में, देखा जाएगा। इतना कहकर प्रतिभा ने फोन तो काट दिया, लेकिन उसके मन में उथल पुथल मच गई। इतना अच्छा रिश्ता मेरे दिमाग में पूजा के लिए क्यों नहीं आया। प्रतिभा तो जैसे सोच में ही डूब गई। सुमन और प्रतिभा दोनों देवरानी जेठानी थी और दोनों के एक बेटा और एक बेटी थी और बेटियां दोनों की हमउम्र थी। लेकिन दोनों की आर्थिक परिस्थितियों में काफी अंतर था। जहां प्रतिभा के पति राजेश इंजीनियर थे, वहीं सुमन के पति बैंक में एक मामूली क्लर्क थे। प्रतिभा हमेशा सुमन को अपने पैसों के अभिमान के तले दबाकर रखना चाहती थी। दोनों के घर भी अलग अलग थोड़ी दूरी पर थे। जहां प्रतिभा के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाओं का जमावड़ा था, वहीं सुमन के घर पर सब कुछ सामान्य स्तर का रहन सहन था। अगले हफ्ते जब सुमन ने प्रतिभा से फोन पर लड़के वालों के घर चलने के लिए कहा, तो प्रतिभा ने तबीयत खराब होने का बहाना बना दिया। और जब सुमन लड़के वालों के घर पहुंची, तो उन लोगों से पता चला कि उसकी जेठानी तो पहले ही उस लड़के के रिश्ते के लिए पहुंच चुकी थी और उन लोगों ने उनकी लड़की पूजा के सुमित की शादी के लिए हामी भी भर दी थी। सुमन ने सोचा, जरूर जेठानी जी ने खूब दान दहेज देने का वादा किया होगा। जेठानी जी ने मुझको धोखा दे दिया। मेरे भोलेपन का फायदा उठाकर जेठानी ने मुझको छल लिया। मैं ही बुद्धू थी जो उनको बताने बैठ गई, लेकिन मैंने तो उनको बड़े होने के नाते सम्मान देना चाहा था। सुमन का तो दिल बार बार रोने का हो रहा था, लेकिन सुमन को ये उम्मीद सपने में भी नहीं थी कि जेठानी जी उसके पैर पर पैर रखेंगी। आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, क्या अवनी आपकी बेटी नहीं थी? लेकिन जीजी, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि आपने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। सुमन वहाँ से वापस आकर बोली, अरे सुमन, ये तो किस्मत की बात होती है, शायद सुमित मेरी बेटी की ही किस्मत में था। प्रतिभा ढिठाई से बोली। और उसी दिन सुमन के मन में हमेशा के लिए प्रतिभा के लिए सम्मान कहीं ना कहीं बहुत कम हो गया। खैर, बेटियां कहाँ किसी की कुंवारी बैठी रहती है। अवनी की शादी भी अच्छे घर परिवार में हो गई। समय आगे बढ़ चला। जहां अवनी अपने पति के साथ बहुत खुश थी, वहीं पूजा सुमित के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उसकी शादी के बाद में पता चला कि सुमित के अंदर कई बुरी आदतों का समावेश था। उस चक्कर में पूजा के ऊपर हाथ भी छोड़ देता था और प्रतिभा जब भी पूजा को मायके बुलाना चाहती, तो वो जल्दी पूजा को मायके भी नहीं आने देता। अब तो सुमन भगवान का बहुत शुक्र मनाती कि भले उसकी जेठानी ने उसको धोखा दिया, लेकिन उनके धोखे की वजह से ही उसकी बिटिया अवनी की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। लेकिन उसे पूजा की तकलीफों के लिए बहुत दुख भी होता है। और वही प्रतिभा अपने भाग्य को कोसती, मैंने शायद पूजा की शादी करने में इतनी हड़बड़ी ना की होती और सुमित की अच्छे से जांच पड़ताल कर ली होती, तो आज मेरी बेटी भी सुकून से अपनी जिंदगी बिता रही होती। और सुमन मन ही मन सोचती कि जेठानी जी, आपने मुझको मेरे भोलेपन के पीछे धोखा दिया, लेकिन मेरा बदला भगवान ने आपसे ले लिया। अब आप क्यों किस्मत को दोष दे रही हैं?